एक एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, एक पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास। बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर आ जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर आना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गैप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, एक पुष्प पारिजात का किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा लो। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज एक बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज एक पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चलो। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, उर्वशी अप्सरा आई और वो उर्वशी अप्सरा क्या लेकर आई साथ में? जम के बोलो जरा जल्दी से। पारिजात के पुष्प। शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर, अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम करें ना। तो जो पुष्प होता है, उस पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया कलर। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। पारिजात के पुष्प का इतना वर्णन है और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में से। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी भी समर्पित करती हैं भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ,
आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में, कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, वो पारिजात की पत्ती को मलकर, भले पानी से निकलो चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलोगे, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितनी भी पांव में प्रॉब्लम, आपको चलना होगा ही। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा बड़ा दो वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने? मंथन में जो प्रगटे हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, जो मंथन समुद्र मंथन में जो प्रकट है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है? बहुत बहुत साधुवाद है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, और वो पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष का और पारिजात के पुष्प का बड़ा बड़ा। पारिजात का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ, जैसा सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का, जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं, तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ा। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है, जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है, और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है, केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहती है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है, और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार।
उर्वशी, अप्सरा, पारिजात के पुष्प को लेकर आया। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आता है। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना, तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं। ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना, वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं, या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं, या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं, या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में, एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं। फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है, एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था। अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे। ये वो पारिजात का पुष्प। और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सबसे कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेल रहे हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया। क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता? हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले। हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है, और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं।
यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो, पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करीने दर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमत्ता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़पति हूं। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकण उतार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमत्ता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमत्ता दिखाई है, ना अहंकार दिखाई है। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जाएगी। भोले में तेरी बदन शंभो में तेरी बदन हवा बिच उड़ती जवानी। बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जाएगी। भोले में तेरी बदन शंभु में तेरी बदन। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सब दूर अकड़ दिखाओ, सब दूर अहम दिखाओ, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब। पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती। उसके चरणों में तो हर कंकर संकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले, ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है। उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दो जरा एक बार। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत थे। पहली बारात आज भी
तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं, जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन है। बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे ही पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खमाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खमाने जा रहे हो? पति बोला तो फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे ही महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा, इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से वो हड्डी का चूरा चर बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर इधर। वो आया, महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। कहाँ जाएंगे? इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन सब बेकार है। संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं सब। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है, मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है।
ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती? भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने के। शिव जी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिव जी का नाम पतालेश्वर, जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया, पताल में पहुंच गए, निवास। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठ जाओ, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज के? अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है, या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या है? या आप भी बताओगे? एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, इतनी सारी बिजली देवी है, जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं। मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ अब आते लाओ। छोटी बहन, हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन 12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा
और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कर, कपड़े में गीला कर कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर आया। बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में? ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व औघड़ी है। शिव औघड़ी, ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही शंभु और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार अजान दो दोनों का ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। शंभु शंभु। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण।
शिव तत्व है, औघड़ी है शनि। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वालों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला दो आप एक बार, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं क्या? स्वयं आए? आए हैं तो आ जाओ धर्मेंद्र, आप आ जाओ व्यासपीठ के पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूं। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरे दोनों किडनियां में पत्थरी हो गई है। पत्थरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इंफेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण बस मेरा ऑपरेशन कर कर किडनी को निकाल दिया। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया, और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या, इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई, और किडनी के कारण बस डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण कर, शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुनाई। और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती, जल चढ़ाती, उसको लेकर आती, और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाइन बहुत सुंदर है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है।
ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उसके सहारे, अभिमत्ता में नहीं, अहंकार में नहीं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तप कर कर भगवान शंकर के साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं चौसर में। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। यहां पर एक माता बैठी है जिनके यहां 14 साल तक औलाद नहीं हुई, और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया अब संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा शिव शिव औघड़दानी औघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा कर दिखाना चाहा, बताना चाहा, तब करा। शिव जी पताल में, भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से। बैकुंठ से भगवान नारायण शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा, पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे। आओ तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया, पर शंकर जी के नेत्र नहीं खुले। तब एक इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आए। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी। अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा। जब वो इंद्रलोक से, देवलोक से पताल लोक में आई, तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर
और उस उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प समर्पित कर। भगवान विष्णु खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। ब्रह्मा जी खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। भगवान सारे देवता आकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। केवल एक पारिजात का पुष्प ऐसा था जो उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करा, शिव जी का नेत्र खुल गया। केवल एक पारिजात के पुष्प का स्पर्श मात्र कर लिया, केवल स्पर्श मात्र। और शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन पारिजात के पुष्प का महत्व। बाबा अगर कृपा करे, शिव जी करुणा करे, भोलेनाथ जी दया करे, शिव जी की कृपा यदि आप पर हो और बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा हो, आपके नजदीक में पारिजात का अगर पौधा है तो उसकी फूल या पत्ती शिव को समर्पित किया, उसका सेवन वो भी स्वस्थ। भगवान शंकर की कथा का बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र, जैसे आप लोग यहां से जाते हो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम जब होता है, आरती पूर्ण हो जाती है, जब यहां से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर बाबा को प्रणाम कर कर जमीन पे से रज को छूकर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाते हो। ऐसे प्रणाम कर कर जाया करो और बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहा करो, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा का शिव के नेत्र खुले। भगवान शंकर ने पूछा, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, आपका आगमन क्यों हुआ? नारायण नारायण, आपका आगमन क्यों हुआ? नारायण, थोड़ा आवाज बढ़ाओ रे भैया। आपका आना क्यों हुआ? क्यों आए? किस लिए आए? तुम्हारा आना क्यों हुआ? किस लिए हुआ? नारायण ने कहा, बस केवल एक कारण से आना हुआ। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बता दिया है कि आप चौसर खेलते हो और आपके बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, इसलिए पांडवों ने जिद पकड़ी है कि वो आपके साथ में चौसर खेलना चाहते हैं। शिवजी ने कहा, इसी कारण तो मैं कैलाश छोड़कर पाताल में आ गया हूं कि मुझे पांडवों के साथ चौसर नहीं खेलना। अरे कैसे नहीं? आप जानते नहीं हो, पांडव जिद पकड़े, पांडवों ने तप करा है, साधना करी, जब तक महादेव के साथ में चौसर नहीं खेलते तब तक भोजन नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, जरूरी नहीं है कि माता पिता बच्चे की हर मुराद पूरी करें।
बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजी। एक बार आप पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती। दूसरी बार पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी भोलेनाथ भी तुम्हारी पूर्ण परीक्षा लेते हैं और कभी कभी देने में देरी कर देते हैं। मतलब बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा। बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए बाबा तुमको देने में थोड़ा से पीछे हट रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता। एक पत्र में लिखा एक बहन ने कि उसके 2 भाई हैं, और कहीं बैठी हो तो उड़ जाना, हम ढूंढेंगे फिर बोलेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो उसमें उसके 2 भाई हैं और दोनों भाई की नौकरी नहीं थी। तब एक भाई ने सरकारी नौकरी में अप्लाई किया, और कौन जन किस चीज में अप्लाई करा था वो इसमें कहीं पत्र में लिखा होगा। उसने अप्लाई करा और उसकी वो नौकरी का आ भी गया। अब आ गया तो वो शायद आर्मी की या मिलिट्री की कोई नौकरी है। तो भाई से जो जलने वाला था, ईर्ष्या रखने वाला, अगर कहीं बैठी हो बहन तो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। तो भाई से जो जलने वाला था वही मोहल्ले का, उसको मालूम पड़ा कि मेरे भाई की नौकरी पक्की होने वाली है और उसका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल होने वाला है तो उसकी पीठ में छुरा मार। वो कलकत्ता का पत्र है। अब वो पत्र यहाँ कहीं बैठी हो तो जिनने लिखा है वो कलकत्ता का पत्र है। अब उसने छुरा मार दिया। अब छुरा मारा तो लगा कि अब इसका मेडिकल होगा और मेडिकल में ये फेल होगा, इसकी नौकरी नहीं लगने दो। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना है। अब उसने छुरा मारा और वो उसको लगा कि इसकी नौकरी लगेगी। उसमें लिखा उसने बहन ने कि मैंने मेरा भाई रो रहा था और मेरा भाई कहता है कि जी अब तो मेरी नौकरी लग ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को घाव हो गया, उसमें टांके लगे। अब क्या क्या क्या। तब मैंने मेरे भाई से कहा तू क्यों चिंता करता है, शिव महापुराण की कथा सुन। उसमें महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल तू शिव की आराधना कर, शंकर की कथा सुन। और मेरे भाई ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी जल को लगाकर वो पीठ में टांके लगे हुए थे और वो मेडिकल के लिए गया। वो पत्र इसमें है, आप पढ़ेंगे बाद में, जिसको निकालना हो पढ़ ले। और भाई जब मेडिकल कराने के लिए गया, जल लगाकर गया, पूरी शरीर की जांच हुई और बाबा की कृपा से आज उसका भाई, वो उसने लिखा है कहीं पर ट्रेनिंग पर गया हुआ है और उसकी नौकरी लगी। उसने पत्र में लिखा है। शंभो दुख काटो दया शिव कथा कहती है आपका विश्वास जितना कथा कर। भगवान शंकर कहते हैं मैं पांडवों के साथ में चौसर नहीं खेलना चाहता।
पर पांडव आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा बच्चे जिद करेंगे तो उसको वो दे देंगे। जो बच्चा जिद करेगा उसको वो दिया जाएगा क्या? कभी कभी माता पिता भी ये विचार करते हैं, बच्चा चक्कू मांग रहा है तो क्या तुम चक्कू दे दोगे? माँ कहती है नहीं दे सकते, उसका हाथ कट जाएगा। बच्चे ने कैंची मांगी, माँ नहीं देती है, उसका हाथ कट जाएगा। बच्चे ने रेजर मांगी, बच्चे माँ ने नहीं दी क्योंकि उसका हाथ कट जाएगा। कभी कभी माता पिता बच्चे की हित की सोचते हैं, चाहे बच्चा कितना भी हो। शंकर भगवान पताल में जाकर छुप गए क्योंकि उनको मालूम है कि पांडव मेरे साथ में चौसर खेलेंगे और मैं इनके साथ चौसर नहीं खेलना चाहता। पर थोड़ा समय निकलेगा और थोड़ा समय निकलने के बाद भगवान अगर कुछ फल देगा तो जरूर जरूर। एक पत्र है, मैं रजनी देवी, पता मेदिनी नगर, मेदिनी नगर है, ठीक है। मेरा नाम रजनी देवी है, मेदिनी नगर, जिला पलामू, जिला पलामू, राज्य झारखंड की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बेटा जो विश्व प्रसिद्ध कॉलेज में इंजीनियरिंग की, उसने इंजीनियरिंग पूरा कर लिया पर उसका जॉब नहीं लगा। 4 बार उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा पर उसका जॉब नहीं लगा। कहीं बैठी है क्या? अच्छा इधर बैठी है, हाथ हिला दो दीजिए एक बार। कैमरे वाले भैया उसको खींच कर लेना। 4 बार मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करा, नहीं हुआ। आखिरी में मेरा बेटा हिम्मत हार गया और मेरे बेटे ने कहा मां अब मेरी नौकरी नहीं लग रही तो मेरा बिजनेस चालू करो। हमने बिजनेस का सोचा, उससे पहले आपकी कथा टीवी पर आना प्रारंभ हो गई और मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू एक बार, अब की बार फॉर्म भर और शिव जी का पशुपति व्रत कर और व्रत करने के बाद तू एग्जाम देने के लिए जा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शंकर भगवान का व्रत कर कर मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है। आज मेरा बेटा मुंबई के बैंक में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आया। ऐसा शिव है। बहन बधाई आपको, एक बार हाथ हिला दो। हमें तो नहीं दिख रहे हो पर कैमरे में आप, कैमरे वालों को जरूर दिख रहे हो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, विश्वास को जागृत, भरोसे को जागृत। और जब भरोसा, जब विश्वास हमारा जागृत होगा तो उसका सुख हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होगा, उसका एक आनंद हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव औघड़दानी का चरित्र वर्णन कर रहा है। पांडवों के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव चौसर नहीं खेलना चाहते थे पर पांडव खेलने के लिए आतुर। भगवान ने कहा ठीक है। सारे देवताओं ने विनती करी भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव चौसर खेलने के लिए बैठे। अब देखिएगा जरा, कभी कभी लोगों की आदत होती है मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए जाओ, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में, मंदिर के कभी खोट देखने के लिए मत जाओ। वहां के पंडित जी ने ऐसा कर दिया, वहां दीवार में कलर नहीं था, मंदिर में रौनक नहीं थी, मंदिर में लाइट नहीं लगी थी, मंदिर में ऐसा हो गया, मंदिर में कीचड़ हो रहा था, मंदिर में बेलपत्र पड़ा हुआ था, मंदिर में ये पड़ा हुआ था। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में भी जाना तो बुराई मत देखना और मंदिर में भी जाना तो बुराई मत देखना। बन सके तो मंदिर में जाकर कुछ अच्छा देखना। आप शंकर जी को जल चढ़ाने आयो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने आयो, उसमें अच्छा ढूंढने का प्रयास, बहुत अच्छा ढूंढिए।
बाबा धाम बाबा बैद्यनाथ जी को लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है। और देखो भीड़ तो भगवान के भक्त हैं तो पहुंच ही जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है। दर्शन, इतने दर्शन वाले यात्री आते हैं कि पुलिस प्रशासन वाले भी उनको धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के धक्का लगाते हैं, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। जितने लोग लगे रहते हैं वो बाबा बैद्यनाथ जी को दर्शन कराते हैं और निकालते हैं। अब मंदिर का गर्भगृह छोटा, मंदिर का दरवाजा छोटा, सभी लोगों को मंदिर के अंदर तो जाने दिया नहीं जा सकता। सावन का महीना, कावड़ का जल इतना, अब लोगों को धक्का मारकर बाहर निकालते जाते हैं। लोग उसी का वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं कि देखो कितना धक्का मारा जा रहा है, कितना ऐसा करा जा रहा है, कितना वैसा करा जा रहा है, और दुनिया उस पर केंद्रित हो जाती है। बताओ भगवान के मंदिर में इतना धक्का मार रहे हैं, भगवान के मंदिर में ऐसा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में। अरे भैया तुमने बुराई तो दिखाई, पर कभी कभी अच्छाई भी दिखाया करो कि शंकर के इतने भक्त कम से कम शंकर के मंदिर तक जा तो रहे, कुछ अच्छा भी तो दिखाओ। कितना कहते हैं लोग अच्छा दिखाने का प्रयास करें, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करें। भगवान ने अगर आपको मौका दिया है, आपको भगवान ने इतना विवेक दिया है, आपकी कलम को भगवान ने इतना विवेक दिया है, और आपका जो भगवान ने वाणी में इतना बल दिया है, तो वो दिखाओ जो दुनिया को प्रेरणा दे। पर हम क्या दिखाते हैं? ये देखो धक्का मार दिया, ये देखो लड़ाई हो गई, ये देखो झगड़ा हो गया। अरे शंकर की कथा झारखंड में, ये सुंदर जमशेदपुर में पहली बार हो रही है। एक एक मीडिया को, एक एक सोशल मीडिया को और आप सबके मोबाइल पर ये दिखाओ कि हमारे झारखंड में बाबा की कथा में लाखों भक्त पहुंचे हैं शिव का आनंद लेने। दिखाओ हमारे यहाँ का प्रशासन कितना अच्छा है, जिन्होंने इतनी व्यवस्था संभाली है। दिखाओ कि एक छोटी सी लड़की, एक अकेली स्त्री, एक लड़की इस कथा को करवाने का दम रख सकती है, तो हमारा झारखंड भी करवा सकता है। कथा को दिखाओ कि हमारे झारखंड के एक एक साधारण से साधारण व्यक्ति पानी की बोतल बांट रहा है, हलवा बांट रहा है, पोहा बांट रहा है, बिस्कुट बांट रहा है, केले बांट रहा है। हमारा झारखंड का एक एक व्यक्ति आकर रात्रि के समय पर, दिन में आकर लोग कोई कम्बल बांट रहा है, कोई भोजन बांट रहा है। ये हमारा झारखंड है, ये बैजनाथ बाबा का धाम है। ये दिखाओ। ये दिखाओ जो दिखाने का है, और दम से दिखाओ कि सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में ये हमारे को दिखाने की चीज है। दिखा रहे, दो चक्कर खा के गिर गए, उठा ले। दो चक्कर खा के गिरी तो तुम कैमरा लगा के देख रहे, तो उठाओ, पानी पिलाओ, दूर से आई है, ग्लूकोज पिलाओ, कैमरे में कैच कर रहे, गिर गई। तुम उससे ज्यादा तो तुम, हम काय को बोले, तुम बोलो ना, थोड़ी बहुत कथा तो तुम भी करा करो। हेलो, तुम्हारे झारखंड में जमशेदपुर में वो बैद्यनाथ वाले बाबा ने ही हमको भेजा होगा ये कथा करने के लिए कि जमशेदपुर चल जाए। उसी ने भेजा इशारा करके, जाओ कथा करने आओ, झारखंड की भूमि तुम्हें बुला रही है, और इतने सारे भक्तों का प्रेम। और आपसे भी निवेदन है, लोग आपसे पूछेंगे क्यों, भूख लग रही होगी, क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, 50 बार करना छाती ठोक के, जहां मेरा महाकाल बैठता है वहां कोई भूखा नहीं मरता है। छाती ठोक कर कहो, हम यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, बुराई के लिए नहीं, निंदा के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, अपशब्द के लिए नहीं। मेरा महादेव है यहाँ, मेरा 5 दिन शंकर रहेगा। आज कितने दिन हो गए? 2, कितने बचे? 3।
कल का दिन, परसों का दिन वही टाइम कथा होगी, फिर अगले दिन आखिरी का जो दिन होगा वो सुबह हो जाएगी। 5 दिन पूरे होंगे, बोलने वाले बोलते लगे, आग लगे बस्ती में सीवर वाला। आप कहा कर रहे हो उसको? बोले बोले तो बोलो। पांडवों ने चौसर खेलना चाहिए, शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम चौसर नहीं खेलेंगे। नहीं माने, खेले खेले तो अहंकार आ गया भीम को, युधिष्ठिर को अभिमान आ गया, हमारे बराबर की चौसर नहीं खेल सकते। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिव जी ने कहा मैं इसीलिए चौसर खेलने नहीं बैठ रहा था, तुम बैठे चौसर खेलने के लिए। मेरा श्राप है पांडव, जिस चौसर का तुम्हें अहंकार है, इसी चौसर में तुम सब कुछ हार जाओगे और तुम दर दर के ठोकर खाओगे। ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप। जिस चौसर में तुमने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करा, ये चौसर तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। और वही पांडवों ने चौसर खेली थी दुर्योधन से, सब हार गए थे और बर्बाद होकर वन वन भटकते रहे ना। शिव कथा का पतालेश्वर महादेव का चरित्र कराए। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा, ये जलाधारी है, ठीक है, समझना है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बागंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बागंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ ना। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस
एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पतालेश्वर है। 5 स्थान, पांच स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। फिर नहीं महाराज, हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख प्राप्त है। बोल पतालेश्वर महादेव की। भगवान शिव की भक्ति का विधान। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, दोनों हाथों से धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, 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 ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ।
की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो शंभू। डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोले, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की
कान्हा जी आए सके राधा जी को लाए, कान्हा जी आए सके राधा जी को लाए, ओ कान्हा जी आए सके राधा जी को लाए, कान्हा जी आए सके राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करें। कार्यकर्ता खड़े हों तो वो भी भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ
जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे उच्च स्वर में। जिनको आता है वो साथ में उच्च स्वर में बोलेंगे। आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचे, उस भाव से आनंद से आप लोग प्रार्थना करेंगे। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते बोला सब दुख काटो हमारा, ओ बोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पर जल चढ़ाने वाले को शिव के गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी उनकी जिंदगी में प्रकाश कर देते। यहां तक हम कहेंगे अगर जीवन में बहुत 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 तकलीफें चल रही हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत दुख चल रहा हो, तो आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो जल 33 कोटि देवताओं में जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा। आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा, और इस बात को प्रत्येक कथा में याद रखना। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, वो कल बदल कर ही रहा। जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आस्था चैनल और इस पंडाल में भी कथा सुन रहे हैं, वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा, निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है,
और ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, अगर फाइल ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर ये निश्चित है कि हमारा कल बदलेगा। हम भगवान की अविरल भक्ति में लगेंगे तो हम निश्चित है बदलाव। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता है और वो धन उस मंदिर के अंदर रखकर शरीर में ताप होता है, कष्ट होता है, शरीर में तपन होने लगती है और वो भगवान की कथा सुन रहा होता है। उसको नहीं मालूम कि शिव पुराण का महत्व क्या होता है। जिस दिन संसार का व्यक्ति शंकर भगवान की कथा को समझ गया, उसकी जिंदगी वैसे ही संवर जाती। एक पत्र आया है, देखिए। मैं विनीता बख्शी, गम्हरिया, मेरा नाम विनीता बख्शी है। मैं गम्हरिया है कि रामहरिया है? गम्हरिया, ठीक है, धन्यवाद। मैं विनीता बख्शी, गम्हरिया, सरायकेला, खरसावा, जमशेदपुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विनीता बख्शी, गम्हरिया, सरायकेला, खरसावा, जमशेदपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो? अगर बाहर की ओर बैठी हो तो कैमरे वालों को अवश्य सूचना दे तो वो भी देख सके। अच्छा, इस पंडाल में एक बार हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, नजर आ गया, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में? लिया उस बच्चे को, लिया। गुरुदेव, मेरा लड़का जो अभी 1.5 साल का है, 8 महीने तक ये बच्चा ना पांव हिलाता, ना हाथ हिलाता, ना गर्दन हिलाता था। डॉक्टर को दिखाया तो जांच कराने पर पता चला, मुंबई में इसकी रिपोर्ट गई और उसमें इसको एक बीमारी बता दी गई, जिस बीमारी का नाम था जेनेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत। गुरुदेव, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बच्चा ना हाथ, ना पांव, ना गर्दन उठा सकता है, ना बैठ सकता है, एक जगह पर पड़ा रह सकता है। हम बड़े दुखी हो गए, बड़ा तकलीफ हुई गुरुदेव की। बच्चा दिया भगवान ने, और भगवान ने दिया तो शरीर पर ये कौन सी बीमारी लगा दी। बच्चा केवल एक ही जगह पर बैठा रहता, लेटा रहता, भूख का भी इसको पता नहीं चलता, प्यास का भी पता नहीं चलता, पड़ा रहता। रिपोर्ट पटना में भी एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही बताया, बॉम्बे दिखाया, उन्होंने यही बताया। गुरुजी, मेरे माँ पापा, मेरे सास ससुर 3 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं। मेरी सास ने मुझे पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और कहा कि कोई को भी सीहोर भेजो और वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। हमने हमारे घर के सदस्य को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेजा और सीहोर भेजकर रुद्राक्ष मंगवाया। गुरुदेव, उस रुद्राक्ष को हम तांबे के कलश में गला देते, शिव जी को जल चढ़ा देते और उस बच्चे को 2 बूंद मुंह में डाल देते और उसके शरीर पर लगा देते। एक ही जगह पर पड़े रहना, गर्दन नहीं हिलाना, शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना, भूख प्यास बताना नहीं, कुछ अंदाजा लगना नहीं, करें तो करें क्या। 8 महीने तो निकल गए। फिर हमारी सास ससुर ने कहा कि तुम शंकर का भजन करो। रुद्राक्ष मंगवाया गया,
सीहोर भेजा गया। हमारे पास पहले के रुद्राक्ष थे गुरुदेव, हमने उस पर भी कर देखा पर वो फल नहीं मिला जो हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष का फल हमें प्राप्त हुआ। गुरुदेव शरीर पर जल लगा देते, पानी की बूंद दो उसके मुंह में डाल देते, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और जैसे ही व्रत करना प्रारंभ करा और बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, उसका हाथ लगवा कर शिव जी पर जल चढ़वा देते। आज मेरा बेटा अपने आप से खड़ा भी होता है, अपने आप से खिड़की पकड़कर चलता भी है और आज मेरा बेटा पूरा संभल गया। अब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये बीमारी तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये बीमारी हट कैसे गई। मैं मेरे बच्चे को लेकर आई हूँ गुरुदेव, एक बार इस शिव पुराण को उसका स्पर्श करा दीजिए और एक बेलपत्र उसको दीजिए। मेरे बाबा से बस यही विनती है, बाबा ने मेरे बच्चे को ठीक करा है इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप। प्रेशर खोलो, प्रेशर प्रेशर सब दूर का खोलिए, अंदर और बाहर सभी जगह का प्रेशर खोलो। उसका किया गया भजन, उसका किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाता। आप जितना जितना भजन करोगे उसका बल मिलता है। शिवजी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। जम जम के बोलो जरा, शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। निश्चित है वो बदलेगा। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका भगवत भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप हमारी जिंदगी में जरूर बदला। देवराज को नहीं मालूम था कि देवराज के स्मरण में नहीं था कि मैं जहां बैठा हूं और पुराण कथा चल रही है, शंकर भगवान की कथा चल रही है और देवराज के कानों में वो कथा पहुंच गई। प्रेशर बढ़ा दे बाबू, प्रेशर बढ़ा। शिवजी की कथा उसके कानों में पहुंच रही है। उसको अंदाजा नहीं था, आपको भी अंदाजा नहीं है। ये जितने लोग यहां बैठे हैं ना, या जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि पातालेश्वर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको क्या फल देगा। और ये विश्वास के साथ कहते हैं। अब रोइए नहीं, अब तो खुश होइए बाबा। अब तो खुश हो दादा, अब खुश जाइए। आंखों में आंसू नहीं, अब तो बहुत खुश होना। अब तो खड़ा होने लगा, गर्दन भी काम करने, गर्दन लटक जाती थी, अब ठीक है, अब पूरा ठीक है। अब रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा को प्रणाम करो कि और अच्छा हो, जल्दी जल्दी ठीक है। तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मैनू लगी परीती बाबा तू ऐसा भरोसा जागे। जितना विश्वास जितना भरोसा जागेगा उतना सुख का अनुभव होगा, उतना सुख का अनुभव, उतना आनंद का अनुभव हो। देवराज को नहीं मालूम कि शिवपुराण की कथा क्या होती है। वो तो बैठ गया, शरीर में ताप था, उसके शरीर में कष्ट हो रहा था। बेटा कथा सुनी, हर हर महादेव लोग चिल्ला रहे थे, इसको कष्ट था तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था। उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठ गया और बेलपत्री की वृक्ष की छांव में जब बैठा, कब काल आ जाता है, कब प्राण छूटने का समय आ जाता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब प्राण छूटेंगे ये किसी को नहीं मालूम। आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, तो आपके मुख पर एक मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुरा कर मेरे सामने आ रही है। जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं, वो प्रसन्नता देवाधिदेव महादेव आपके चेहरे पर दे। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जीव हूँ। अब अपने अपने बोलने से क्या होगा, उसको सब मालूम है। उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है, उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलोगे, वो समझे, वो सब जानता है, वो सब समझता है, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा। कभी कभी भगवान अच्छी जगह जन्म दे देता है, उसके बाद भी व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर पाता। आपकी नौकरी अच्छी जगह पर है, आपको भगवान ने सुंदर बनाकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा शरीर देकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा ज्ञान देकर भेजा, उसके बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो आपका जीवन व्यर्थ, बेकार।
जिस कुत्ते को तुम पालते हो, जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई, जिस कुत्ते को तुमने साबुन से नहलाया, जिस कुत्ते को तुम बाजार से पैसा खर्च कर ना जाने कौन कौन सा पाउडर लाकर गोल गोल कर उसको खिलाओ, बीमार हो जाए तो कुत्ते को डॉक्टर को दिखाओ, और वही कुत्ता जो तुम्हारे साथ में 5 साल 6 साल 4 साल से रह रहा है और वही कुत्ता तुम्हें काट खाए, कैसा लगेगा? जरा बोलो तो जम के। तुमने कुत्ते पर पैसा खर्च करा, तुमने कुत्ते को नहलाया, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई, तुमने कुत्ते को दूध पिलाया, तुमने कुत्ते को दवाई खिलाई, तुमने कुत्ते को संभाल कर रखा, अपने बिस्तर पर रखा, जमीन पर रखा, आसन लगाया, कपड़े पहनाए, खूब अच्छे से उसको संभाल संभाल के रखा। वो कुत्ता तुम्हें काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो बस इतना सा पूछना। अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। डॉक्टर भी कहेगा तुम्हारा ही कुत्ता था और तुमको ही काट गया। तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? अरे भाई, कुत्ते को कितना भी नहलाओ, कितना भी खिलाओ, कितनी भी दवाई कराओ, पर कुत्ते को चैन से बांधकर रख। जम के बोलो जरा, रखो। कुत्ते को सांकल से बांधकर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं काटेगा। उसी तरह जैसे कुत्ते को नहलाया, खिलाया, दूध पिलाया, सब दवाई गोली सब कराई, वो कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह तुम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खूब उन्नति करो, खूब प्रमोशन हो, तुम बड़े बड़े सिंहासन पर बैठो, बड़े बड़े औहदे पर बैठो, खूब कमाओ, जितना मन पड़े उतना तुम धन कमाओ। पर याद रखना, तुम्हारे कमाए धन से अगर तुम मदिरा में जा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उसी की तरह है जैसे हमारा कुत्ता ही हमें काट गया, हमारा कमाया धन ही हमें बिगाड़ दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हमारा पाला हुआ कुत्ता हमें काटे तो हमारा जीवन बेकार, और हमारा कमाया हुआ धन यदि हमारे को बिगाड़ दे, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मदिरा में लगा रहा है, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मांसाहार में, मदिरा में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, गलत जगह लगा रहा है, हमारा बेटा गाड़ी लेके भुड़ भुड़ कर कर दौड़ रहा है, आखिरी में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तब तुम्हें दुख हुआ कि मैंने इतना धन कमाया था केवल बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरा बेटा आज हॉस्पिटल में पड़ा, तो वो धन किस काम का? तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारा कमाया धन तुम्हें बिगाड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुत्ते को चैन से बांध कर रखो और धन को तिजोरी में बंद कर कर रखो, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बर्बादी की ओर ना ले जाए, ये धन हमें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए। हमारा कमाया धन हमारे बच्चों के काम आए, मना नहीं। हमारा कमाया धन हमारी पत्नी के काम आए, मना नहीं। हमारा कमाया धन हमारे माता पिता परिवार कुटुंब के काम आए, मना नहीं। हमारा कमाया धन हम घर बनाए, मकान बनाए, जमीन बनाए, जायदाद बनाए, बिल्कुल बनाओ, पर तुम्हारा कमाया धन अगर पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत विचार रख रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम्हारी कदम अगर मैं खाने में जा रहा है, मदिरा की दुकान पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, जुए में जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काट रहा है। इसलिए याद रखो, कुत्ते को भी सांकल से बांध कर रखो और पैसे को भी तिजोरी में बंद रखो। ये पैसा अगर बच्चों को दिखेगा तो ये फिर वो उनको काटने का प्रयास करेगा। बच्चे बिगड़ते कहाँ हैं? बच्चे गलत विचारों में कब जाते हैं? जब उनको लगता है पापा के पास बहुत है, पापा एप्पल का मोबाइल चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये कपड़े चाहिए, पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, पापा ने दिला दी, पापा मुझे ऐसा चाहिए। धीरे 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 वो धन जो तुमने कमाया वो तुम्हें काटने लगा, वो धन तुम्हें खींचने लगा। वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं आएगी, उसमें एक आनंद का विषय प्रकट नहीं होगा। शंभो शरण पड़ी मांगो
घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया हमारे शरीर से अगर अच्छा हो, हमारे मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर से श्रेष्ठ हो, तो समझना कि तुम श्रेष्ठ हो।